भूत जिसने खुद अपनी हत्या की मिस्ट्री सुलझाई। चलिए जानते हैं 124 साल पुरानी कहानी के बारे में। एक भूत ने अपनी मौत के रहस्य से पर्दा उठाने में मदद की थी। मरी हुई महिला को उसके ही पति ने बेहद शातिर तरीके से मार डाला था, लेकिन भूत ने सपने में आकर अपनी मौत के रहस्य से पर्दा उठा दिया। चलिए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। अमेरिका में एक भूत ने अपनी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। ये घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया स्टेट में ग्रीन बियर काउंटी में आज से करीब 124 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में एरामस एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला से शादी हुई थी। जनवरी 1897 की एक रात एडवर्ड ने एक लड़के को अपने वर्कशॉप से घर भेजा ताकि वो ये देख सके उसकी नई पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। घर की सीढ़ी पर मिली थी लोहार की पत्नी की लाश। जब वो लड़का ग्रीनबर्ग काउंटी से उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एल्वा को सीढ़ी के नीचे पड़ा पाया। एक पल के लिए वो लड़का चौंक गया। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। एल्वा का सर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्वा शायद सो रही है। वो चुपचाप उनकी ओर बढ़ा और मिसेस शू कहकर उसे जगाने की कोशिश की। जब कोई जवाब न मिला तो वो घबराकर वहां से दूर चला गया और अपनी माँ को इसके बारे में बताया। पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़के की माँ ने एल्वा को बेहोश पड़ा देखा। फिर उसने लोकल डॉक्टर और अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू नैप को बुलाया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक नैप घटनास्थल पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन तब तक एडवर्ड शू वहां पहुंच चुका था। वो अपनी पत्नी की लाश को वहां से उठाकर बेडरूम में ले गया, उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर एक पर्दा डाल दिया। इस दौरान अधिकारी और लोकल डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू नैप भी पहुंच गए। उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। उस दौरान पति एडवर्ड शू अपनी पत्नी के सिर को अपनी गोद में रखकर रो रहे थे। जब नैप ने एल्वा के सर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एडवर्ड शू नाराज हो गए और गुस्सा दिखाने लगे। नैप शू को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने एल्वा के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया था। नैप कुछ हफ्ते पहले ही एल्वा का इलाज भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मरने का कारण अचानक आई बेहोशी करार दिया। उन्होंने बाद में इसे प्रेगनेंसी से जुड़े परेशानी से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को उसके बचपन के घर पे ले जाया गया और वहीं दफनाया गया। ताबूत में भी एल्वा के सर और गर्दन को शू न किसी को देखने दिया, ना तो किसी को छूने दिया। हालांकि इस अजीब व्यवहार को लेकर वहां मौजूद लोगों में कोई शक पैदा नहीं हुआ। एल्वा की मां मैरी जेन को छोड़कर हर कोई इस मौत को नेचुरल मान रहा था। वो शू को कभी पसंद नहीं करती थी और उन्हें बिना सबूत के ही यकीन था कि शू ने ही उनकी बेटी की हत्या कर दी थी। पर बड़ी बात यह थी कि सिर्फ एल्वा ही ये बता सकती थी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। ऐसे में मैरी जेन ने एल्वा की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई नए विशेष पूजा और प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा का उत्तर मिला। मैरी जेन ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक ब्राइट लाइट के रूप में प्रकट होती थी, फिर धीरे धीरे एक ह्यूमन फॉर्म लेकर अपनी कहानी बताने लगती थी। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता था। लगातार 4 दिनों तक एल्वा की आत्मा ने अपनी माँ को सपने के जरिए पूरी कहानी सुनाई। एल्वा के भूत के उसकी माँ के सामने कबूल किया कि शू ने उसके साथ क्रूएल्टी की थी और अब्यूज किया था। एक रात जब एल्वा ने खाने में मीट नहीं बनाया था तो उसके पति ने एल्वा पर हमला कर दिया और मारपीट की। शू ने मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तोड़ दी थी, जिसके बाद एल्वा के भूत ने अपना सिर पूरी तरह पीछे घुमाया और वहां से चले गई। इस घटना के बाद एल्वा की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास गई और मामलों को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन ने भूत के बारे में इस कहानी को विश्वास कर लिया था और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। शू के पड़ोसी और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन को बताया। डॉक्टर नैप ने भी स्वीकार किया था कि उन्होंने एल्वा के शव की पूरी तरह से जांच नहीं की थी। प्रेस्टन के लिए दोनों बयान शव को फिर से परीक्षण के आदेश को पाने के लिए काफी थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश पर शू की आपत्ति के बावजूद शव को कब्र से निकलवाया और जांच के लिए भेज दिया। जांच में ये पता चला कि गले पर उंगलियों के निशान थे, जिससे ये पता चलता था कि एल्वा की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। उसकी गर्दन पर गला घोटने के निशान भी पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और मसल को काफी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी। जिसके बाद इस मौत की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई और शू को उसकी मौत का गुनहगार माना गया। तो ये थी ग्रीन बियर भूत की कहानी, जिसमें एल्वा ने भूत बनकर अपनी मौत की सच्चाई सबके सामने लाई और अपने पति के खिलाफ सबूत पेश किए।
ये कहानी हमें ये बात बताती है कि हमें सच का साथ देना चाहिए और गलत को सही नहीं कहना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।